हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप सभी को जैसा मालूम है कि ये एक टेंस की पूरी सीरीज़ चल रही है और इसमें प्रेजेंट टेंस के तीनों पिछले टेंस जितने भी होते हैं उनके बारे में आपको मैंने क्लियर जानकारी दी है और आपने पूरे देखे होंगे। तो प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों टेंसों के बारे में मैंने जानकारी आपको दी है और ये पूरी शायद मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगला जो टेंस का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें नॉर्मली सिंस और फॉर का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ पे होगा। इस बारे में अक्सर लोगों से कन्फ्यूज़न रहती है और काफ़ी समय के बाद भी लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन से सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग किस जगह पर करेंगे हम। तो उस जानकारी को आज मैं पूरी ठीक तरह से आपको दूंगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और फिर उसके बाद दोबारा कभी सिंस और फॉर के प्रयोग में आपसे कभी भी भूल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखिए इसको पूरा। अगला टॉपिक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार और टेंस का मतलब काल। इसमें वर्तमान में जो भी कार्य होगा वो पूर्णता होगा क्योंकि समय का बोध होगा और लगातार होगा। और लगातार का मतलब क्या होता है कि रहा रही रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको लग गया है कॉन्टिन्यूअस, तो रहा रही रहे आएगा और प्रेजेंट है तो है आएगा, इसीलिए इसकी पहचान भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होगी। हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ में समय भी दिया होगा और समय के साथ में यहाँ पे से भी दिया होगा, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस तरह दिया होगा। तो इससे आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रूल के बारे में बात करें तो इसका रूल थोड़ा सा दिखने में लंबा होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अफर्मेटिव है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसमें ऐड करते हैं बीन, और क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। फिर लगता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में जो दिया होता है सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल से। अफर्मेटिव के सेंटेंस को पुट करके बनाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें होगी सिंस और फॉर का टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम निश्चित समय के लिए करेंगे। निश्चित समय का मतलब होता है, कंफ्यूज कभी मत होइएगा, निश्चित समय होता है जैसे कि आपको दिया है 2 बजे से, दिन का नाम दिया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार से, ये भी निश्चित समय है। अगर आपको महीने का नाम दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये भी आपके निश्चित समय है। इसके अलावा आपको ईयर दिया है 1996, 1997, ये भी निश्चित समय है और इन सब के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस। लेकिन इसी तरह अगर आपका फॉर का प्रयोग किया जाएगा, जैसे आपसे कहें 2 बजे से नहीं 2 घंटे से, तो 2 घंटे से केवल फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ द टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है, टाइम की अवधि अनिश्चित समय है। 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से, पिछले कुछ दिनों से, ये सब अनिश्चित समय आपका आता है क्योंकि इसमें आपको ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है। इस टाइम को हम निश्चित रूप से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ द टाइम होता है निश्चित समय, जिसको देख करके आप डिक्लेयर कर सकें और क्लियर जानकारी ले सकें, तो ये निश्चित समय कहलाता है। अब देखिए सेंटेंस आपको दिया अफर्मेटिव का, वह सुबह से खेल रहा है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको पता है जैसे कि पिछले में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, आई और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सिंगुलर नाउन है, आएगा हैज़, तो ही हैज़। इसके बाद में आएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिया हो रही है खेल रहा है तो प्लेइंग, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे हम, सुबह से निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में ये लड़के कई दिनों से व्यायाम कर रहे हैं, ये भी आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल पुट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ये लड़के, तो दीज बॉयज़। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका हैव बीन।
उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, व्यायाम कर रहे हैं तो करने की होगी यहाँ पे व्यायाम की टेकिंग, और ऑब्जेक्ट में आएगा व्यायाम एक्सरसाइज। तो दीज बॉयज़ हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज कई दिनों से, मैंने बताया कई दिनों से अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर मेनी डेज। इसी तरह आपको दिया है चपरासी बहुत दिनों से घंटी नहीं बजा रहा है, ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव में हैज़ या हैव के बाद केवल नॉट लग जाएगा। आपको एक थोड़ा सा देखना है और दूसरा आपको आप खुद ही आ जाएगा। हैज़ या हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा केवल, बस, और कुछ नहीं करना है। तो चपरासी द प्यून। हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा सिंगुलर है तो हैज़, नहीं के लिए नॉट आएगा, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। घंटी नहीं बजा रहा है तो रिंगिंग, ऑब्जेक्ट में है बेल, तो द प्यून हैज़ नॉट बीन रिंगिंग बेल बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज। वे 2 बजे से अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल दिया है तो आएगा दे, प्लूरल है तो हैव, नहीं के लिए नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नहीं पढ़ रहे हैं तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग अपनी पुस्तकें। दे होता है तो दे के अपने लिए लाते हैं दियर बुक्स, तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग दियर बुक्स 2 बजे से, 2 बजे से निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे हम, सिंस 2 o'clock। इस तरह से आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव किस तरह से बनते हैं। इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज में जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हो, क्या तुम सोमवार से उसे नहीं पढ़ा रहे हो। अब देखिए इंट्रोगेटिव आपका है, क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं प्रयोग होगा कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है पहले सवाल किया जाए क्यों कैसे, इसको छोड़ेंगे। हेल्पिंग और हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट और नॉट का प्रयोग प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस उसके बाद में आपको टाइम, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तुम है, तुम के लिए लगता है यू और यू के साथ आएगा हैव, तो इस तरह से आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो हैव यू, नहीं है तो नॉट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट यू, नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। हैव यू नॉट बीन, अब क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो टीचिंग, तो हैव यू नॉट बीन टीचिंग। उसे के लिए हिम या हर, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन जेंडर है, उससे लड़का या लड़की कोई हो सकता है। सोमवार से निश्चित समय है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम सिंस मंडे। कोई भी दिन का नाम आएगा उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से आएगा, उसके लेटर को कैपिटल से ही रखेंगे हम। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल दिया हो, वे उसे कई सप्ताह से क्यों बुला रहे हैं। अगर ऐसे आपको दिया हो और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है क्यों, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वे प्लूरल है तो हैव आएगा, तो वाई हैव दे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो वाई हैव दे, इसके बाद लेकिन आएगा बीन कॉलिंग,
उसे के लिए हिम या हर कुछ प्रयोग करिए। तो वाई हैव दे बीन कॉलिंग हिम या हर कई सप्ताह से, अनिश्चित समय है तो फॉर मेनी वीक्स क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर आपको दिया हो तुम उन्हें सुबह से क्यों डांट रहे हो, तो इसमें भी क्वेश्चन किया गया है क्यों, तो पहले आएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव क्योंकि यहाँ पे तुम है, तो वाई हैव, सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, डांट रहे हो क्रिया हो रही है तो स्कॉल्डिंग, तो वाई हैव यू बीन स्कॉल्डिंग, उन्हें के लिए आएगा प्लूरल है तो देम, सुबह से निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये इसमें सॉल्व किए जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए और निश्चित समय में जो आपको सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ द टाइम निश्चित समय फिर आपको एक बार बता दूं 2 बजे 3 बजे 4 बजे, सुबह दोपहर शाम रात दिया हो, या फिर आपको दिया हो सोमवार मंगलवार दिन का नाम दिया हो, या फिर आपको महीने का नाम दिया हो या ईयर दिया हो, ये सभी निश्चित समय हैं। और इनके अलावा 1-2 और भी हो सकते हैं। और अनिश्चित समय में इसी तरह होता है, थोड़ा इसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए, 2 दिनों से 2 महीनों से 2 हफ्तों से 2 महीनों से 2 वर्षों से, इस तरह का कुछ दिनों से कुछ समय से, ये सब अनिश्चित समय है। तो ध्यान से इसको देखिए एक बार पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो वीडियो में नीचे लिंक बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा करके। और अगर कोई भी परेशानी आपको हो किसी टेंस को बनाने में, या अगला टॉपिक आपको किस बेस पर चाहिए, तो मुझे इस पर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह से लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और कोशिश करिए कि वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि छोटा सा वीडियो होता है, अगर पूरा आप नहीं देखेंगे तो जानकारी क्लियर मिल नहीं पाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।